हेलो फ्रेंड, आप लोग को हम आज नंबर सिस्टम का अगला लेक्चर पढ़ाएंगे, लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम मेंशन करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। उसका फार्मूला देखेंगे, सिंपल सा, जो निकालने का तो बहुत सारा मेथड है। जैसे मान लीजिए 2 और 4 के, ये हमारी कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, और 4 भी हमारी परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में हम कह सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्या है। अनंत परिमेय संख्या है। लेकिन जो सबसे इजीएस्ट मेथड होगा वो हम आपको बताएंगे कि कैसे निकालते हैं दो नंबर के बीच में। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। सिंपल मेथड देखिए, मान लीजिए, माना पहली परिमेय संख्या ये तथा लास्ट अंतिम बी है। इसके बीच में जितने भी नंबर अगर आपको कहें परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो एक फार्मूला याद रखिए कि क्या होता है, ये के प्लस बी के प्लस 1, जहाँ के का मान क्या होगा 1 2 3 4 डॉट 1। अगर आप पहली परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो के का मान कितना होगा 1 होगा। अगर दूसरी निकालने हैं तो के का मान क्या होगा 2 होगा। अगर तीसरी निकालने हैं तो के का मान क्या होगा 3। नोट कर लीजिए, ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है। ये नोट कर लीजिए फार्मूला, मैं बोल रहा हूँ दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई तीसरी परिमेय संख्या निकालने का। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बुक का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक बुक में उदाहरण है हमारे क्लास 9 के 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन हम लोग 3 ही निकालेंगे। 3 निकाल लीजिएगा। 3 परिमेय संख्या फाइंड करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली संख्या क्या होगी हमारी 3, ये बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर क्या हो जाएगा 4। पहली परिमेय संख्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पहली परिमेय संख्या फर्स्ट रेशनल नंबर। पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये क्या फार्मूला होता है, ये के प्लस बी के प्लस 1, ये हमारा फार्मूला बताया है। तो पहली निकालेंगे तो ये का वैल्यू क्या है 3, के का मान कितना है 1। पहली निकालेंगे तो के का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू क्या है 4, के का मान कितना पहली के लिए 1। पहली परिमेय संख्या के लिए के का मान कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1, 3 प्लस 4, 3 मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 प्लस 4 7/2। ये हमारी क्या हो गई पहली परिमेय संख्या। नोट करिए, रब कर रहा हूँ मैं। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालिए। दूसरी के लिए क्या होगा, ये का वैल्यू कितना है 3, के का मान कितना होगा दूसरे के लिए 2, 3 इंटू 2 प्लस बी का मान कितना है 4, के प्लस 1, के का वैल्यू कितना है 2 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 4, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 4 10 10/3। ये हमारी क्या हो गई दूसरी परिमेय संख्या। आप तीसरी निकाल सकते हैं, चौथी निकाल सकते हैं। इसमें जितने बोले अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं दो संख्याओं के बीच में।
एक ऐसी है, दूसरी परिमेय संख्या नोट कर लीजिए। तीसरी भी निकाल दे रहे हैं और चौथी, पांचवी और छठी आप लोग निकाल लीजिएगा। तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना है? 3। के का मान कितना हो जाएगा? अगर तीसरे के लिए निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 × 3 प्लस बी का वैल्यू कितना है? 4 प्लस के प्लस 1। के का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 1। इसमें आंसर कुछ भी आ सकता है, डजेंट मैटर कि आपके बुक से ही मैच करे। 3 × 3 9 प्लस 4, 3 + 1 4, 9 + 4 38 बाई 4। ये हमारी क्या हो गई? तीसरी परिमेय संख्या। आप चौथी निकाल लीजिएगा। एक बार मैं इसको समराइज कर दूं, दोबारा नोट कर लीजिए। सबसे इजीएस्ट मेथड है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर कोई तीसरी परिमेय संख्या बोले तो क्या फार्मूला होता है? एक बार फिर से देख लीजिए। ये k + 1 बाई नहीं b होता है, ये k + 1। k का मान क्या होगा? 1 2 3 4। अगर आप दो संख्याओं के बीच में पहली परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो k का वैल्यू कितना होगा? 1। अगर दूसरी निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? 2। तीसरी निकाल रहे हो जाएंगे 3, हो जाएगा 3। ऐसे आप कितने भी संख्याओं का निकाल सकते हैं बीच में। हमारी ये क्या है? पहली संख्या। b क्या है? लास्ट वाली संख्या। नोट कर लीजिए। अब आगे एक्सरसाइज का देखते हैं। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में कि 0, क्वेश्चन हम रीड कर दे रहा हूं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, जहां q बराबर ≠ 0। अब लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये पूछ रहा है 0 क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? और जहां q बराबर क्या है? ≠ 0। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? p/q। जहाँ p बराबर क्या हो जाएगा? 0 और q बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जहाँ q बराबर ≠ 0 है। तो ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए। आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पहला है आपको बताना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हमने बताया था 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या बताया था हमने? इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4। तो आप प्राकृतिक संख्या में कोई भी नंबर चूज करिए। जैसे मान लीजिए 4 लीजिए, तो हमारे होल नंबर में प्रेजेंट होगा वो प्राकृतिक संख्या। कोई भी प्राकृतिक संख्या का अंक लीजिए,
जो कि होल नंबर में प्रेजेंट होगा। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है हमारा? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? देखिए, पूर्णांक में क्या बताया था? पूर्णांक नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है और जीरो भी होता है। तो एग्जाम्पल के लीजिए -2, ये पूर्णांक के लिए लिख रहा हूँ -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो और पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। सो अब पूर्णांक में आप -1 लीजिए, -1 पूर्ण संख्या में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा कथन क्या होगा? असत्य होगा। हमारा कथन क्या है? असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। आप ये इसका अपोजिट कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। फिर तीसरा है हमारा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं। इसका भी आंसर है नहीं। ये भी कथन क्या होगा? असत्य। एग्जाम्पल से देख लीजिए, 1/2 ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे 3/4 ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए। अगला एक्सरसाइज है हमारा। अगले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। अगले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? वास्तविक संख्या में इसका सलूशन देखिए किस तरह लिखेंगे। वास्तविक संख्या में क्या होती है? परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों इंक्लूड होती है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या कोई भी संख्या है, अगर वो लिखी है, अगर वो इमेजिनरी संख्या नहीं है तो वास्तविक संख्या होगी। तो इसलिए अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। कथन क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय है। देखिए, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो धनात्मक क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। आप कोई भी संख्या आगे भी ले सकते हैं। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, जो कि 1 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। √2 √2 ये कैसी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। √4 ले लीजिए। √3 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ये कैसी संख्या है? हमारी √4 का मान कितना होगा? 2। ये भी हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। तो आप इससे क्या समझते हैं
कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय भी होती है। नोट कर लीजिए।